मेरी वॉइस आ रही क्लियर? तौशीफ एंड मंशूर, महनार एंड ओप्पो से कौन है ये? ओके ओके। नोट्स लेके कितने लोग बैठे, कॉपी पेन लेके? ओके, ठीक है। 1 से 2 मिनट और वेट करते हैं, और भी लोग जो हैं फटाफट से ज्वाइन कर लें सो दैट हम स्टार्ट करें। हर्ष वो हर्ष चेक करना एक बार, यहाँ पे लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे? हाँ, ज्वाइन करके बताना। हाँ, नहीं वेटिंग लिस्ट में, एक सेकंड म्यूट कर दूँ। वेटिंग लिस्ट में तो 8 से 9 लोग हैं। ओके, सो कैसे हो आप सब? यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया एंड काफ़ी सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो जिसके साइड से पॉसिबल हो कैमरा ऑन कर पाना, फटाफट से कैमरा ऑन कर लो। फटाफट से, फटाफट से कैमरा ऑन कर लो आप लोग। क्योंकि क्या है कि आप यहाँ पे आए हो सीखने, लर्निंग लेने, ठीक है। अब अगर आप उस चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं करोगे, है ना, और आप उस चीज़ पे अपनी अटेंशन नहीं दोगे, तो फिर कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट है ये चीज़। तो जिसके साइड से पॉसिबल है वो कैमरा ऑन कर ले एंड कोशिश करना कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि ये मीटिंग, ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने लिंक भेज दी है हर्ष, एक बार चेक कर। ज्वाइन नहीं कर पा रहे लोग। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एंड अगले 1 मिनट में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अगेन से मैं यही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। क्योंकि आज की ट्रेनिंग, आज की मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड खास करके उन लोगों के लिए जो मतलब स्टक हो चुके हैं। एक टाइम पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे थे, आज अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए ये ट्रेनिंग बहुत वैल्यूबल हो सकती है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन जब तक शेयर कर रहा हूँ एंड जब तक आपके पास टाइम है आप फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। तो आज का टॉपिक कितने लोगों को पता है कि आज का टॉपिक क्या है? चैट में बताना, चैट में। आई डोंट नो ज्वाइनिंग। ओके, अभी तक किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया। टॉपिक क्या है आज का? नहीं पता है टॉपिक क्या है? कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। फ्रॉम स्टक टू स्टेबल इनकम, मतलब अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, आपके महीने की मतलब कोई फिक्स इनकम नहीं है, ठीक है, लाइक कभी महीने में आपने 10,000 बनाया, कभी 20,000 बनाया, कभी 30,000 बनाया, कभी हो सकता है जीरो बना। तो कैसे आप एक स्टेबल इनकम क्रिएट कर सकते हो, है ना, अफिलिएट मार्केटिंग से। और उन चीज़ों को करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखने वाले हो और इस मीटिंग में समझने वाले हो। तो नेक्स्ट जो आपके 40-50 मिनट होंगे,
है ना, हो सकता है उससे भी कम हो। आप वो प्रॉपर तरीके से अपनी पूरी अटेंशन के साथ देना, और कोशिश करना नोट्स जरूर से बनाना। और जो पर्सन मुझे नोट्स पर्सनली सेंड करेगा इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे या फिर मुझे मेंशन करेगा, उनके लिए एक अलग से सरप्राइज है। वो सरप्राइज मीटिंग के एंड में आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर रखा है, अ क्लियर रोड मैप फॉर दोज स्ट्रगलिंग विद इनकंसिस्टेंट इनकम। मतलब कि वो लोग जो इनकंसिस्टेंट इनकम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से उनकी कोई कंसिस्टेंट सेल्स नहीं आ रही है, कोई कंसिस्टेंट इनकम नहीं हो रही है, उन्हें कुछ नहीं ये पता होता है कि इस महीने में कितना प्रॉफिट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, एंड लास्ट मंथ किस तरीके से हुआ था काम, किस तरीके से रिजल्ट मिले थे, कुछ नहीं पता है। तो ये मीटिंग उन लोगों के लिए है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये चीज जानने की जरूरत है कि अफिलिएट मार्केटर असल में स्टक हो क्यों जाता है ना, क्यों उसका फ्लो टूट जाता है। ये चीज आपको समझने की जरूरत है ना। यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स लिख रखे हैं, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि लोग ना इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते कि लोग क्यों स्टक हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने ये सुना होगा कि आप ये काम करो, लीड जनरेट करो, फॉलो अप लो, एंड क्लोजिंग ऑटोमेटिकली होंगी। बट उसके पीछे उसके नेगेटिव साइड्स भी आपको पता होने जरूरी है, कि अगर कोई इंसान स्टक होता है, उसका फ्लो टूटता है, एक सेकंड जो नहीं बन, उसका फ्लो अगर टूटता है, वो क्यों टूटता है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो लोग क्या है, रैंडम सेल्स पे ध्यान देते हैं, वो कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। रैंडम सेल्स इन द सेंस कि किसी भी दिन किसी भी लीड पे किसी भी तरीके से फॉलो अप कर दिया, एंड किसी भी तरीके से मतलब क्लोजिंग के लिए ट्राई कर लिया, कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। मैं जिस टाइम पे काम करता था, और मैं अभी भी अफिलिएट कर रहा हूँ, अभी भी मैं जो चीज़ नोटिस कर रहा हूँ वो ये है कि हर लीड का अलग तरीके से फॉलो अप लेना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई लीड आपके पास ऐसी है जो 2 दिन पहले आई है, तो उसका फॉलोअप आप अलग तरीके से लोगे। अगर कोई लीड ऐसी है जो 2 महीने पहले आई है, 2 महीने हो चुके हैं उसका, तो उसका फॉलोअप कुछ अलग तरीके से लोगे। अगर कोई लीड ऐसी है जिसको 6 महीने, 1 साल, 2 साल हो गए हैं आपके कांटेक्ट में, तो उन लोगों का फॉलोअप अलग तरीके से लोगे। ये बहुत ज्यादा डीप मतलब नॉलेज आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। लोग क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना देते हैं उनके पास जितनी भी लीड्स होती हैं सबका, और सबको सेम ही चीज भेजते रहते हैं। इससे वही है अंधेरे में तीर चलाने वाली बात, कि रिजल्ट मिल गए तो मिल गए, नहीं मिले तो फिर कहीं ना कहीं यही है कि वो ब्लेम करते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग वर्क नहीं करती, वो ब्लेम करते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग डेड हो चुकी है। वो ये चीज बोलते हैं कि इस फील्ड में सेचुरेशन आ गया है, ये फील्ड ही खत्म है। कितने लोग इस चीज से रिलेट कर रहे हैं, कितने लोग इस चीज से एग्री कर रहे हैं। आप भी करते हो ना ये चीज, अगर रिजल्ट नहीं मिलते हैं फटाफट से टाइप। देखो सैचुरेट और मतलब एक तरीके से उस फील्ड में कंपटीशन ऐसा कुछ नहीं होता है। आज भी लोग आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज भी लोग कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएशन के लिए अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं, आज भी लोग अफिलिएट मार्केटिंग में अच्छे रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं, आज भी लोग जिस फील्ड में कंपटीशन है उस फील्ड में सक्सेसफुल बन रहे हैं। डिपेंड करता है कि आप उस चीज को किस तरीके से कर रहे हो, समझे। अब यहाँ पे मैं आपको ये चीज जो मैंने बताई कि रैंडम सेल्स पे ध्यान नहीं देना है, कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है ना, कंसिस्टेंटली सेल्स पे ध्यान देना है। अगर आपके पास आज एक क्लोजिंग हुई है, प्रॉपर तरीके से लिखो कि वो क्लोजिंग कैसे हुई है, क्यों हुई है, वो लीड कब आई थी, क्या एज थी उस लीड की, क्या उसका प्रोफेशन था, किस तरीके से आपने उसको क्लोज करा है, इमोशनली क्लोज करा है या फिर वैल्यू प्रोवाइड करके क्लोज करा है, एजुकेशन प्रोवाइड करके करा है, किस तरीके से करा है। ये जब आप प्रॉपर तरीके से लिखते हुए चलोगे और आपकी 5 से 10 लीड क्लोज होंगी, तब आपको खुद दिखेगा कि आपकी इस कैटेगरी की लीड ज्यादा क्लोज हो रही है। फिर उसी कैटेगरी पे आप काम करना स्टार्ट कर दो, और आपका अफिलिएट जो है वो बूम हो जाएगा। ज्यादा कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे सेकंड मैंने पॉइंट लिखा है, टू मैनी ऑफर्स नो क्लियर डायरेक्शन। लोग क्या है ना, ये भी बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो ये करते हैं कि बहुत ज्यादा ऑफर्स पिच करने लग जाते हैं, मतलब ऑफर आए या ना आए फिर भी ऑफर दिए जा रहे हैं। पर्सनल मेंटोरशिप है, हाँ देना जरूरी है, ये चीज भी टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं अपडेट करनी जरूरी, बट हद से ज्यादा जो ऑफर है वो, आप जिस चीज के मतलब जिस चीज को लीड को प्रोवाइड करना चाहते हो उसकी वैल्यू वो गिरा देता है। ठीक है, तो एक लिमिटेड ऑफर्स, अगर आप पर्सनल मेंटोरशिप का ऑफर लाते हो अपने साइड से, ठीक है, तो आप लिमिटेड मतलब उसकी हाइप बनी रहे। कभी आपने देखा है कि मतलब एप्पल या आईफोन हमेशा ऑफर लेके आता हो? नहीं, हर एक टाइम पे ऑफर आता है। जब आईफोन्स लॉन्च होते हैं तभी आईफोन की हाइप बनी है। इसी जगह पे अगर एंड्रॉयड फोन्स की बात करी जाए, तो टाइम टू टाइम ऑफर्स आते रहते हैं। लोग क्यों नहीं एंड्रॉयड्स को इतना प्रेफर करते हैं, हालांकि आज के टाइम पे एंड्रॉयड फोन भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। रीजन बिहाइंड दिस, साइकोलॉजिकली आप खुद सोचो कि जो चीज जितनी अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू उतनी कम होती है।
ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, हद से ज़्यादा ऑफर्स, हद से ज़्यादा मतलब डिस्काउंट, पर्सनल मेंटोरशिप, XYZ आप प्रमोट करोगे तो लीड्स को ऐसा लगेगा कि कभी भी हम कर सकते हैं स्टार्ट, ऑफर तो हमेशा रहते हैं। बट अगर आप एक टाइम के अकॉर्डिंग, आप एक मतलब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अगर ये चीज़ करते हो प्रमोट, तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेंगे, है ना। एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे मैंने लिख रखा है पोस्टिंग लिंक विदाउट विदाउट अ सिस्टम। ठीक है। लाइक लिंक्स का मतलब ये हो जाता है, बहुत सारे लोग अफिलिएट लिंक भी भेज देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ये चीज़ मैंने जो ऐड करी है, ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा सा डीप डाउन समझना। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी लीड को स्टार्ट करना है फ्लाई एड मास्टरी से, मेरे पास एक अभी पर्सन का टेक्स्ट भी आया था, फ्लाई एड मास्टरी से स्टार्ट करना है, उन्होंने कॉमन लिंक उसे भेज दी। अब उन्हें दिखा कि फ्लाई एड से भी छोटे पैकेजेस हैं, तो उनकी लीड ने ब्रांडिंग पैकेज से इनरोल्ड कर लिया। ठीक है। इस तरीके से वो आप अपनी लीड्स को वेस्ट करते हुए जाओगे, और जब लीड आपकी वेस्ट होगी, फिर एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि अब हम नई लीड पे कैसे काम करें। और जब आप मतलब नई लीड पे काम करोगे तो वही सेम चीज है। हर्ष। हाँ, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर आ रही है? ओके ओके। आप अपने साइड से चेक करना अगर वॉइस मतलब वो हो रही हो। ठीक है। तो हम किस पॉइंट पे थे? पोस्टिंग लिंक्स विदाउट अ सिस्टम। ठीक है। तो देखो, एक चीज होती है, अगर आपकी लीड किसी भी पैकेज से एनरोल कर रही है, वैसे तो ये जो है मतलब पॉइंट है, बहुत रेयर होता है, बट इस पे आपको ध्यान देना है। मान लो अगर आपकी लीड किसी भी पैकेज से हो रही है, तो सेपरेट उसी पैकेज का आप एनरोलमेंट लिंक उसे भेजो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई लीड बोल रही है फ्लाइट मास्टरी से करना है, तो आप सेपरेट फ्लाइट मास्टरी का कॉपी करो जाके अपनी प्रोफाइल से, वही सेंड करो। अलॉन्ग विद दैट, फोर्थ, नो फॉलोअप और कन्वर्सेशन प्रोसेस, ये हर मीटिंग में आपको मिलेगा। ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट सारी चीज़ें सेल्स में इसी पे डिपेंड करती हैं। अगर आपके पास कोई क्लोजिंग्स आती हैं 90%। एक सेकंड रुकना। ओके। देखो, एक स्ट्रांग फॉलोअप पता है क्यों मैटर करता है? क्योंकि 90% कन्वर्जन जो है वो फॉलोअप से ही आते हैं। आपने कभी ये चीज नोटिस करी होगी कि कभी आपने किसी ब्रांड की कोई चीज खरीदने के लिए प्लान बनाया, और आपको वो चीज उस टाइम पे नहीं खरीदनी है, ठीक है, बट आप फिर भी गए स्टोर पे, आपने अपने नंबर्स दिए, अपने डिटेल्स दिए, और वो लोग आपका तब तक फॉलोअप लेते हैं जब तक आप उनकी चीज परचेस ना कर लो, या तो बिल्कुल मना ना कर दो। ठीक है। बट कहीं ना कहीं आप जाके परचेस ही करते हो, बिकॉज ऑफ दैट आप खुद गए थे वहां पे। तो इसी तरीके से लीड्स का आपको तब तक फॉलोअप लेना है जब तक वो क्लोज ना हो, बट एक पॉजिटिव वे में। ठीक है। तो देखो, अफिलिएट मार्केटिंग में लोगों का फेल होने का रीजन ये है, रैंडम सेल्स पे ध्यान देते हैं, है ना। और बहुत सारे ऑफर्स वो प्रमोट करते हैं हद से ज़्यादा, डेली बेसिस पे कोई ना कोई नए नए ऑफर्स आ जाते हैं, और डेली बेसिस पे अननेसेसरी चीज़ें प्रमोट करते हैं। ठीक है। स्टेटस मार्केटिंग भी एक टेक्निक होती है। और पोस्टिंग लिंक जो मैंने आपको समझाई, फॉलोअप का उनका कोई सिस्टम नहीं होता है, कन्वर्जेशन प्रोसेस का कोई सिस्टम नहीं होता है। और जो मतलब स्टक होते हैं वो ना मोटिवेशन पे डिपेंड होते हैं, इंस्टेड ऑफ प्लान और कंसिस्टेंसी। आपकी आज के दिन एक सेल हो गई, आपका बहुत मन करेगा 2-3 घंटे और काम करने का, है ना। बट अगर मान लो आपकी 4 दिन से सेल्स नहीं हुई है, आप 10 मिनट भी काम करने का आपका मन नहीं करेगा। कितने लोगों के साथ ये चीज़ होती है? कितने लोगों के साथ ये चीज़ होती है? मान लो अगर आपकी अभी एक सेल हो जाए, आपके पास कॉल आए, सर आई वॉन्ट टू इनरोल विद फ्लैट मास्टरी पैकेज, मैम आई वॉन्ट टू इनरोल विद फ्लैट मास्टरी पैकेज। आप फटाक से लिंक भेजोगे, फिर आपके मतलब एक तरीके से आपका और काम करने का मन होगा। तो आपको मोटिवेशन पे ध्यान नहीं देना है, आपको कंसिस्टेंसी और प्लान पे ध्यान देना है। अफिलिएट मार्केटिंग नंबर्स का गेम है खाली। आप 100 लीड लाओ, आप इतना प्रॉफिट बनाओगे, आप 1000 लीड लाओ, आप इतना प्रॉफिट बनाओगे, आप 1 लाख लीड लाओगे, आप इतना प्रॉफिट बनाओगे। सिंपली, टोटली नंबर्स का गेम है अफिलिएट मार्केटिंग। अभी तक मैंने जो भी जितनी भी चीजें समझी अफिलिएट मार्केटिंग में, वो ये है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सारा खेल नंबर्स का है। अगर आप पैसा नहीं बना रहे हो, अगर आपके पास लीड्स नहीं आ रही हैं, अगर आपके पास मतलब क्लोजिंग्स नहीं हो रही हैं, सिंपली आप कंटेंट क्रिएशन पे शिफ्ट हो जाओ। वही है एक ऐसा रास्ता जो आपको अनलिमिटेड नंबर्स ला के देगा। यहाँ पे मैंने एक लाइन भी लिख रखी है, अफिलिएट मार्केटिंग इज नॉट ब्रोकन, द सिस्टम इज मिसिंग। अफिलिएट मार्केटिंग जो है ब्रोक नहीं हुआ है, आज भी लोग महीने का 4 लाख 5 लाख, उससे भी ज्यादा कमा रहे हैं। कमाने वाले कमा रहे हैं।
सिस्टम में कमी आ गई है। आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीने पहले जैसे चीजें काम करती थी वैसे अभी नहीं काम कर रही है। मार्केट चेंज होते रहता है। आप किसी भी फील्ड में जाओ, हर फील्ड में मार्केट चेंज होता है। अभी आप खुद देखो इस मीटिंग में कितने लोग हैं। 2 साल पहले, 1 साल पहले या 6-7 महीने पहले कितने लोग होते थे। रीजन बिहाइंड दिस, उन लोगों ने अपना सिस्टम चेंज नहीं करा, उन लोगों ने अपना वर्किंग मेथड चेंज नहीं करा, लाइक नोकिया के तरीके। ठीक है। तो कहने का मेरा मेन मतलब ये है कि आपको अपने सिस्टम पे ध्यान देना है, आपको अपना पूरा सेल्स फनल अब ड्रेस्टिकली चेंज करना है। इसके बाद हमारी जो मीटिंग होगी वो इसी टॉपिक पे होगी कि कैसे आप एक पावरफुल सेल्स फनल बिल्ड कर सकते हो। तो यहाँ तक ये चीजें समझ आ गई? इफ अगर समझ आ गई हैं तो फटाफट से चैट में आप लोग बता दो मुझे। फटाफट से आप बता दो चैट में, सो दैट हम आगे प्रोसीड करें। चलो ठीक है, समझ आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि असल में एक स्टेबल इनकम होती क्यों है, मतलब क्या होती है और क्यों होना जरूरी है स्टेबल इनकम। अच्छा चलो मैं आप लोगों से ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक स्टेबल इनकम क्या होती है और क्यों होना जरूरी है, फटाफट से मुझे बताओ। फटाफट से चैट में फटाफट से आप बताओ। ओके, स्टेबल इनकम मीन्स यहाँ पे एक का रिस्पॉन्स किया है। सर स्टेबल इनकम का मतलब ये होता है कंफर्म इनकम। एग्जैक्ट। देखो एक स्टेबल इनकम होनी पता है क्यों जरूरी है। फॉर एन एग्जांपल अगर आपको कोई भी चीज़ लेनी है, ठीक है, एक मैं एग्जांपल देता हूँ लाइक ईएमआई पे। ठीक है, वैसे तो ये चीज़ करनी नहीं चाहिए। कोशिश करो, अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग के फील्ड में हो तो इट मीन्स आप एक बिजनेसमैन हो। ठीक है, तो कैश पे। बट स्टेबल इनकम का बेनिफिट पता है क्या होता है। फॉर एन एग्जांपल आपने कोई अपने मतलब बिजनेस स्टार्ट करा जिसके लिए आपने लोन लिया, और वो लोन के लिए आपने ईएमआई करवाई। आपको पता है कि आप अफिलिएट मार्केटिंग से पर मंथ 50,000 तो इजीली अर्न कर लोगे, जिससे 30,000 रुपीज आप जो है ईएमआई अपनी पे कर सकते हो, पे ऑफ कर सकते हो। तो ये फायदा होता है एक स्टेबल इनकम का। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। स्टेबल इनकम वो होती है जो प्रेडिक्ट करी जा सके। प्रेडिक्ट इन द सेंस कि आपने पिछले महीने अगर 50,000 रुपए की इनकम करी है तो इस महीने आपको 60,000 की इनकम करनी है, और कैसे करनी है और वो होगी। दिस इज कॉल्ड स्टेबल इनकम, है ना। और यहाँ पे सेकंड चीज मैंने लिखी है कि डेली बेसिस पे देखो, अगर आपको स्टेबल इनकम अचीव करनी है तो डेली बेसिस पे आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। डेली बेसिस पे आपको मतलब काम करना पड़ेगा, आपका मन हो या ना हो, बट आपको काम करना पड़ेगा। अभी मान लो आपको कोई 15 से 20 हजार रुपए की सैलरी दे, आपको क्या करना होगा? सुबह 8 बजे घर से निकलना होगा, 10 बजे ऑफिस पहुंचना होगा, और फिर 5 बजे ऑफिस से छुट्टी होगी। संडे को आपकी छुट्टी रहेगी बस। आपको ये चीज 30 दिन तक लगातार करनी होगी, तब आपको 15 से 20 हजार रुपये मिलेंगे। बट वही चीज अगर आप अच्छी तरीके से अफिलिएट में कर लो, सिर्फ 3 घंटे दिल लगा के, मन लगा के मेहनत कर लो, तो क्या आपको लगता है कि जितना आप जॉब करोगे उससे 2-3 गुना ज्यादा नहीं कमा पाओगे? सीरियसली मुझे बताओ, सीरियसली। मुझे सबके रिस्पॉन्सेस चाहिए, सबके रिस्पॉन्स चाहिए। इजीली कर लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब देखो मैं आपको एक सिंपल सी प्रोसेस बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपनी स्टेबल इनकम तक पहुंच सकते हो सिंपली। ये 4 चीजों पे ध्यान देना है, ये 4 चीजों पे। कितने लोग हैं रेडी जो मैं बताने वाला हूँ? जॉब से ज्यादा अफिलिएट मार्केटिंग में, ऑब्वियसली मिस बात, जॉब से ज्यादा अफिलिएट मार्केटिंग में कर सकते हैं। जॉब से ज्यादा अफिलिएट मार्केटिंग में कर सकते हैं। अच्छा ये जो मैं चीज बताने वाला हूँ, कितने लोग रेडी हैं ये 4 चीजें करने के लिए? गारंटी मैं लेता हूँ इनकम की, ना हो आप मुझे बताना। गारंटी मैं लेता हूँ इनकम की। ठीक है, चलो। फर्स्ट सबसे मेन चीज है, आपको वो प्रायोरिटी पे रखनी पड़ेगी, वो है आपका कंटेंट क्रिएशन। वो है आपका कंटेंट क्रिएशन। ये सबसे मेन प्रायोरिटी पे होना चाहिए आपका। ये सबसे मेन प्रायोरिटी पे होना चाहिए, जो कि है कंटेंट क्रिएशन। आप यूट्यूब पे करो, आप इंस्टाग्राम पे करो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे करो, मेरे अकॉर्डिंग यूट्यूब इंस्टाग्राम सबसे बेस्ट है। आपको कंटेंट क्रिएशन करना पड़ेगा। आप फेस शो नहीं कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से करो,
आप कोई भी क्लिप्स लगाओ, वॉइस ओवर करो, कैसे भी करो, बट आप कंटेंट अपलोड करो। आपका जिस चीज में मन लगता है, जिस चीज में आप एक्सपर्ट हो, कोई जरूरी नहीं अफिलिएट मार्केटिंग के ही डालने हैं। आप कंटेंट डालो, ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक से लीड ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। फर्स्ट सबसे मेन प्रायोरिटी वाली चीज हो गई, वो हो गई आपका कंटेंट क्रिएशन। सेकंड हो गया आपका लीड जनरेशन। सेकंड हो गया आपका लीड जनरेशन। अब आप कहीं से भी लीड लाओ, इनिशियल स्टेज पे आप कहीं से भी लाओ, एक टाइम पे जब कंटेंट आप अच्छे क्रिएट करोगे तो आपके पास डेली बेसिस पे लीड्स आएंगी। आपके चाहे 400 व्यूज जाए, 500 व्यूज जाए, मैटर नहीं करता है, आपके पास लीड्स आएंगी अगर आप अपनी निश के कंटेंट अपलोड कर रहे हो, एक अच्छा प्रॉपर तरीके से सिस्टम फॉलो कर रहे हो। ठीक है। थर्ड हो गया, अगर आपके पास लीड्स आ रही है, मान लो आपने पहले क्या करा, कंटेंट क्रिएट करा, कंटेंट से आपके पास ट्रैफिक आया, वही लीड्स आई आपके पास। लीड आने के बाद आपको अच्छे से ध्यान देना है अपने फॉलोअप सिस्टम पे। जितना स्ट्रांग कर सकते हो अपना फॉलोअप सिस्टम स्ट्रांग करो, जितना ज्यादा कर सकते हो फॉलोअप सिस्टम। देन उसके बाद वही है आपकी क्लोजिंग्स। क्लोजिंग के लिए अगर आपके पास कम लीड्स हैं, कॉल पे कोशिश करो, कोशिश करो कॉल पे। चैट्स ऑडियो नोट मत करना। अगर आपके पास मतलब 10 20 30 लीड्स हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे 10 लीड आ रही, 20 लीड आ रही हैं, तो सबसे कॉल पे कनेक्ट करने की कोशिश करो, मेहनत करनी होगी। मैं आपको सीरियसली बताऊं, ऐसे ऐसे टाइम पे मैंने काम करा है, मैंने 6 6 घंटे लगातार कॉलिंग करी है। सोच के देखो, 6 घंटे लगातार कॉलिंग करी है। ये चीजें पेन करने लगती थी उस टाइम पे। 6 आवर, सोच के देखो, 6 घंटे लगातार कॉलिंग्स। तो कहने का मतलब ये है, इनिशियल स्टेज पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लक हर किसी का काम नहीं करता है, ठीक है। लक के भरोसे चीजें नहीं होंगी इतनी जल्दी। काम इनिशियल स्टेज पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको खुद रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली मिल रहे होंगे। तो ये 4 चीजें समझ आई आप लोगों को? 4 चीजें ये जो मैंने बताई समझ आई? कंटेंट क्रिएशन, लीड जनरेशन, और फॉलो अप, और यही क्लोजिंग कॉल्स आपकी। चलो ठीक है। चलो मैं अब आपको ना एक फ्रेमवर्क देने वाला हूँ, 3 पिलर्स का एक फ्रेमवर्क देने वाला हूँ, जिस फ्रेमवर्क को अगर आप फॉलो करते हो, बहुत आसानी से आप अपनी स्टेबल इनकम कर सकते हो महीने की। आपने 20,000 सोचा है, 20,000 कर सकते हो। आपने 30,000, 40,000, 50,000, जितना भी सोच रखा है अपने माइंड में, क्योंकि पहले प्लान यहाँ पे बनता है, फिर बुक्स पे बनता है, कॉपीज पे, और फिर वो चीज रियलिटी में कन्वर्ट होती है। ठीक है। तो कितने लोग रेडी हैं फ्रेमवर्क जानने के लिए? फटाफट से मुझे बताओ। ओके। ओके। तो फ्रेमवर्क कुछ इस तरीके से है, इसको मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है, पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3। फर्स्ट है राइट ऑफर, सेकंड यहाँ पे आपका राइट ऑफर के साथ साथ था राइट, मतलब लीड जनरेशन मेथड, एंड थर्ड था राइट स्किल आपकी, ठीक है। तो इसे आप थोड़ा सा इग्नोर करना, सेम चीज कॉपी पेस्ट हो गई है। राइट ऑफर का मीन्स होता है हाई डिमांड, ठीक है। आपको कोई ना कोई डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर आपके पास वीडियो एडिटिंग की स्किल है, किस चीज़ की, वीडियो एडिटिंग की स्किल है, तो आपको इसकी डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि आज के टाइम पे वीडियो एडिटिंग की कितनी डिमांड है। अब अगर लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो आप उन्हें बताओ कि कैसे सीखा जा सकता है, कैसे सीखा जा सकता है। आप उन्हें बताओ, आप फ्लैट मास्टर पैकेज से इनरोल कर सकते हो और आप इतने में वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, जिससे आप मंथ का इतना अर्न कर सकते हो, जिससे कि आप मंथ का इतना अर्न कर सकते हो। पहली चीज आपको डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी उस चीज की। दूसरी चीज, आपको उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। मार्केट में जो जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो उतना ज्यादा पैसा कमा रहा है। सिंपल सी चीज है। जियो ने क्या करा, इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, एक अच्छा पैसा कमा रहा है। कोई भी देखो, कोई भी इंसान आपके आसपास देखो, आपके घर में पैसे आ रहे होंगे, आपके पेरेंट्स जो पैसे मतलब कमा रहे होंगे, वो किस तरीके से, प्रॉब्लम सॉल्व करके। अगर आपका कोई बिजनेस है किसी भी तरीके का, आप खुद देखो कि वहां पे कहीं ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी जा रही है। और जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा आपका कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट अर्न करोगे। तो कहने का मेरा मेन मतलब ये है, डिमांड क्रिएट करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, लॉन्ग टर्म अर्निंग पोटेंशियल होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं। बहुत सारे लोग क्या है, ये दोनों चीजें कर लेते हैं, डिमांड भी क्रिएट कर देते हैं, प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं, बट ना वो शॉर्ट टर्म चीजों में ही उलझे हुए रह जाते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं शॉर्ट टर्म में, है ना, आपको खुद पता है ये चीजें, बट आपको कोशिश करना है जो चीज लॉन्ग टर्म तक चले। अफिलिएट मार्केटिंग आज भी चल रही है, 5 साल बाद भी चलेगी, 10 साल बाद भी चलेगी। ऐसा नहीं है कि अफिलिएट मार्केटिंग डेड हो गई है। क्यों? आज से 10 साल पहले तो लोग ये भी बोलते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग प्रॉपर डेड है।
FLP प्रॉपर डेड है, MLM प्रॉपर डेड है, बट आज भी लोग अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। अब पिलर टू की अगर बात करी जाए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से आपका बेस मजबूत होता है। ठीक है, बेस अगर आपका मजबूत हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, आप उसके ऊपर कहीं ना कहीं कितना भी आप वो कर लो, एक तरीके से बिल्डिंग का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो लीड जनरेशन जितनी ज्यादा कर सकते हो आप, हर तरीके से लीड जनरेट करो। मैं बताता हूं, मैं ट्रैवल के दौरान भी लीड जनरेट करता था, आज भी करता हूं। कनेक्शंस बिल्ड करता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों से, नंबर सेव कराता हूं मैं, कैसे भी। गर्ल्स के लिए थोड़ा सा ये ऑकवर्ड होगा, बट आप कोशिश करो जितनी ज्यादा लीड जैसे भी किसी भी तरीके से जनरेट करो आप, किसी भी तरीके से आप अपने फोन में लीड का नंबर सेव करो अननोन पर्सन का, और उसके फोन में अपना नंबर सेव करा दो। काम के बारे में बताओ ना बताओ चलेगा, एक टाइम ऐसा आएगा स्टेटस देख देख के सामने से पर्सन खुद पूछ लेगा कि मैम मुझे इस चीज के बारे में जानना है, सर मुझे इस चीज के बारे में जानना है, काइंडली इन्फॉर्म मी। तो लीड जनरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा फॉलोअप इंपॉर्टेंट है, और फिर कहीं ना कहीं क्लोजिंग्स। तो पिलर टू में आ गई ये चीज। पिलर थ्री में है राइट स्किल। आपके पास कौन सी स्किल होनी चाहिए, दैट्स इट, ये तीन स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। सेल्स की स्किल, सेल्स पे आप बुक्स रीड कर सकते हो। आप काफ़ी सारी अपनी कंपनी में ऑलरेडी ट्रेनिंग्स हुई हैं, आप अपने डैशबोर्ड में जाओगे, रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स आपको मिल जाएंगी, वहां से देख सकते हो। और अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे भी आप काम कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल पे आप कैसे, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करोगे, सिंपल सी चीज़ है, आप जितने ज़्यादा लोगों से कॉल पे बात करोगे उतनी ज़्यादा इंप्रूव होगी। कम्युनिकेशन स्किल जो है कभी भी मीटिंग ट्रेनिंग्स देख के इंप्रूव नहीं होगी, वो आपकी तब होगी जब आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लीड से कॉल पे बात करोगे, ऑटोमेटिकली अपग्रेड होती चली जाएगी। आप आज देखो अपने आप को कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आप कोशिश करो 100 लीड से बात करने के बाद वो चीज़ देखो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी होगी। ये चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करती है, कम्युनिकेशन स्किल से ही मतलब आपके डिपेंड करता है कि आप कितने कन्वर्जेंस निकालोगे। अभी जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अगर मैं नॉर्मली बहुत ऑकवर्ड तरीके से बात करूँ, बहुत स्लोली स्लोली बात करूँ, है ना, या फिर बहुत ही मतलब एक होता नहीं है कि डीमोटिवेटेड टोन में बात करूँ, तो क्या आप पसंद करोगे यहाँ पे सुनना, समझना, सीखना? ऑब्वियसली नो। तो सेल्स की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, है ना, और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। सेकंड, आपको फेसबुक ऐड आना जरूरी है। आप चाहे वीडियो एडिटर हो, आप चाहे ग्राफिक डिजाइनर हो, आप चाहे वेबसाइट डेवलपर हो, आप फेसबुक ऐड सीख लो। आप फेसबुक ऐड सीख लो, कोई बड़ी चीज नहीं है, एक दिन में सीखा जा सकता है, एक दिन में सीखा जा सकता है। सिंपली ऐड सेटअप करना, आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, 2 मिनट लगता है कैंपेन सेट करने में अफिलिएट मार्केटिंग के लिए। रीजन, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मार्केट में पैसे देते हैं ऐड सेटअप कराने का, वही पैसा आपका बचेगा, बजट में आप स्पेंड करोगे, वहां से आपको रिजल्ट मिलेंगे। हालांकि आपको यहाँ पे भी फ्री ऑप्शन दिया जाता है एड सेटअप का, बट अगर आप खुद से करोगे, खुद से देखोगे, खुद से टेस्ट करोगे, वहां पे आपको बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है। ट्रैफिकिंग स्किल आनी चाहिए, ट्रैफिकिंग स्किल वही है, सिंपली आपके पास कंटेंट क्रिएशन से आएगी। एंड कंटेंट क्रिएशन जो कि ट्रस्ट बिल्ड करता है, इस चीज पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। तो ये चीज आप लोगों को समझ आई, ये जो 3 पिलर्स मैंने बताए। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड आपका लीड जनरेशन, डेली फॉलोअप और क्लोजिंग कन्वर्जन हो गया, एंड थर्ड पे आ गया आपका सेल्स की नॉलेज होनी चाहिए, एड सेटअप जहां से आपका ट्रैफिक आ रहा हो, और कंटेंट क्रिएशन आपको आना चाहिए। सबको करा सकते हैं, ऑब्वियसली आप किसी को भी इनरोल करा सकते हो, आप किसी को भी इनरोल करा सकते हो। ओके। अब बात आती है, यहाँ पे हम आगे प्रोसीड करते हैं, जो कि इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है फ्रॉम रैंडम इनकम टू प्रेडिक्टेबल इनकम। अगर आपकी मान लो किसी महीने 5,000 हुई, 10,000 हुई, आपकी कोई फिक्स इनकम नहीं है, वेरिएबल है, तो कैसे आप उसे एकदम फिक्स इनकम पे ला सकते हो, जिससे आप टेंशन फ्री रहो। आपको पता है कि आपकी अफिलिएट मार्केटिंग से हर महीने 40 से 50,000 रुपये बनने हैं तो बनने हैं, मन में ऐसा ख्याल बिल्कुल भी नहीं आएगा कि हो सकता है इतने बने। देखो अगर आप अभी स्टक हो तो आपको क्या करना है, ओकेशनली सेल्स पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है। और होप होप वाली कंटेंट पोस्टिंग नहीं करनी है कि जब मन आया तब कंटेंट डाल दिया, नहीं। ठीक है। और डेली स्ट्रक्चर जो है फॉलो नहीं कर रहे होगे आप, ये भी मुझे पता है। अब आपको क्या करना है ये चीजें, ठीक है, देखो ये हो गया बिफोर स्टक, जो आप अभी कर रहे होगे। आप ओकेशनली सेल्स पे ध्यान दे रहे होगे, जब मन आया तब सेल्स कर रहे होगे, है ना, आपका जब मन आ रहा है तब आप कंटेंट पोस्ट कर रहे होगे, एंड आपका कोई भी डेली रूटीन नहीं होगा अभी के टाइम पे, इस वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने हैं। आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे लीड जनरेट करनी, चाहे आप 5 लीड जनरेट करो, 10 लीड करो, XYZ।
अगर आपके पास 10 लीड्स डेली आ रही होंगी, आराम से आप, बहुत आराम से, एक हफ्ते बाद आपकी ऑटोमेटिकली 1 से 2 क्लोजिंग्स निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। मिनिमम 10 लीड आनी चाहिए। एंड वही चीज़ मैं थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूँ कि एक फिक्स फॉलोअप सिस्टम होना चाहिए। अगर आपके पास कोई लीड 2 दिन पहले आई तो उसका प्रॉपर फॉलोअप लेना है। अगर कोई लीड आपके पास 3 दिन पहले आई, उसका प्रॉपर फॉलोअप लेना है। मंथली इनकम टारगेट्स, आपका हर महीने इनकम टारगेट होना चाहिए, है ना, वो आपको लिखना पड़ेगा अपनी कॉपी में। तो यहाँ पे मैंने एक कोट लिखा है, स्टेबिलिटी कम्स फ्रॉम सिस्टम नॉट शॉर्टकट्स। है ना, अगर आपको एक स्टेबल इनकम चाहिए तो वो आपकी जो है एक प्रॉपर सिस्टम से आती है, शॉर्टकट से नहीं आती है। एंड यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा इन चीज़ों को फिक्स करने के लिए, मैं बता देता हूँ। आपको लॉन्ग टर्म अपना माइंडसेट रखना है, नॉट शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इन द सेंस, अभी आपको रिजल्ट नहीं मिलने हैं, कोई इशू नहीं है। आप आज जो लीड जनरेट कर रहे हो वो लीड आपकी 10 दिन 20 दिन बाद क्लोज होंगी, 1 महीने बाद होंगी, ऐसा आपको सोचना है। आपने आज लीड जनरेट करी, क्लोज नहीं हुई, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। एक सॉलिड चीज आपको पकड़ के रखनी है ऑफर में। ठीक है, वो हो गई सबसे सॉलिड चीज, होती वो होती है अपनी पर्सनल मेंटोरशिप। ठीक है, टाइम टू टाइम करना है, हमेशा मत कर देना, जो मैंने पहले ये चीज बताई। और आपको एक ट्रैफिक का सोर्स पकड़ के रखना है, जहां से आपके पास एक कंफर्म ट्रैफिक आ रहा हो। है ना, कंफर्म ट्रैफिक एक से तो आ ही रहा हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन से आ रहा हो, चाहे फेसबुक ऐड से आ रहा हो। ठीक है, फिर उसके अलावा वही चीज़ फॉलोअप, क्योंकि ये चीज़ आपको हर मीटिंग में सीखने को मिलेगी, क्योंकि 90% कन्वर्जन इसी पे डिपेंड करते हैं। और आपको डेली बेसिस पे स्किल अपग्रेड करनी है, फिर चाहे वो सेल्स की हो, फिर चाहे वो एड से रिलेटेड हो, फिर चाहे वो फॉलोअप से रिलेटेड हो। सेल्स में सारी चीज़ें आती हैं, लीड जनरेशन, फॉलोअप, XYZ। ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिखी है, डूइंग एवरीथिंग एट वंस क्रिएट कन्फ्यूजन। मतलब कि एक ही टाइम पे बहुत सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपका माइंड काम नहीं करेगा। बट एक टाइम पे अगर आप एक ही चीज़ करोगे तो वो आपको रिजल्ट ला के देगी। कि कंटेंट क्रिएशन के टाइम पे सिर्फ कंटेंट क्रिएट करना है, लीड जनरेशन के टाइम पे सिर्फ लीड जनरेट करनी है, क्लोजिंग के टाइम पे सिर्फ क्लोजिंग करनी है, और किसी चीज पे ध्यान नहीं देना है। तो ये है इसका मतलब। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब आपको मैं कुछ अगले स्टेप्स बताने वाला हूं, योर नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम क्लैरिटी टू एक्शन। ठीक है, यहां पे आप मुझे ये बताना पहले, तो ये चीजें आपको समझ आई, जो ये मैंने 5 पॉइंट्स बताए, आपको समझ आई? फटाफट से बताना चैट में। ओके, ओके, ओके। डोंट वरी, भी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो कि यहाँ पे क्या है, आपको अपने आप को एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिक जो होता है, एक प्रॉपर जो सिस्टम होता है, एक जो प्रॉपर फनल होता है, उस पर शिफ्ट करना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि अगर आप एक अपना फनल क्रिएट करके नहीं चलोगे तो टाइम टू टाइम आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ हमारे लायक नहीं है, और एक टाइम ऐसा आएगा आप गिव अप कर दोगे। बहुत लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, और हर फील्ड में आपके साथ ये चीज़ होगी, अफिलिएट मार्केटिंग में नहीं। फिर आप किसी नई चीज़ में जाओगे, वहां पे भी काम करोगे, स्टार्टिंग में रिजल्ट मिलेंगे, फिर आपके वहां पे आप स्टक हो जाओगे, फिर आपको लगेगा कि ये चीज़ मेरे लायक नहीं है। तो इस तरीके से आप चीज़ें करते रहोगे, छोड़ते रहोगे, करते रहोगे, छोड़ते रहोगे। इससे आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, और आप जो चीज़ें अचीव करना चाहते हो जल्द से जल्द, हो सकता है वो चीज़ें डिले हो जाएंगी। तो एक प्रॉपर फनल क्रिएट करो। इससे पहले बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऐसी हुई हैं जो आपको फनल क्रिएशन में हेल्प कर सकती हैं। आप सपोर्ट टीम को मैसेज कर देना, सपोर्ट टीम प्रोवाइड कर देगी। एंड मीटिंग के एंड में मैं यही बताने वाला था कि कैसे आप फनल क्रिएट कर सकते हो। अगर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो सपोर्ट टीम को, तो वहां पे आपकी हेल्प कर दी जाएगी, आपका खुद का सेपरेट फनल क्रिएट कराने में। सेपरेट फनल, किसी का कॉपी नहीं करना है, आपका खुद का फनल आपको क्रिएट कराना है। मैं, फनल क्या होता है मैं बताता हूँ। आपने कंटेंट अपलोड करा, आपके पास लीड आई, लीड को आप व्हाट्सएप पे लेके आए, प्रेजेंटेशन दिखाया, प्रेजेंटेशन के बीच की जो सारी प्रोसेस होती है वो आपने करी, और फिर क्लोजिंग कर दी। ये एक फनल होती है, और सबकी फनल अपने तरीके से काम करती है, अलग अलग तरीके से। है ना, बहुत सारे लोग चैट पे क्लोजिंग कर लेते हैं, बहुत सारे लोग ऑडियो नोट पे, बहुत सारे लोग कॉल्स पे। ठीक है, तो आपको एक फनल क्रिएट करनी है। यहाँ पे एक आपको क्लियर सिस्टम बिल्ड करना है। ठीक है, क्लियर सिस्टम इन द सेंस, लाइक वही सेम फनल। आपको एक स्किल तो सीखनी है, आपको एक स्किल तो सीखनी है, कोई भी स्किल हो। अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, अच्छी चीज है, आपको अफिलिएट मार्केटिंग से सेल्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो गई, सब आ जाएंगी। बट इसके अलावा आपको एक कोई स्किल सीखनी है, विच कैन बी ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, फेसबुक ऐड एंड वेबसाइट डेवलपमेंट, कुछ भी हो सकती है। रीजन, वो आप सीखोगे, उससे आप कंटेंट क्रिएशन करोगे, यूट्यूब पे भी करोगे, इंस्टा पे भी करोगे, वहां से आपके पास और ज्यादा ट्रैफिक आएगा, और उस चीज को भी आप बहुत अच्छे से मोनेटाइज कर सकते हो।
समझे? एंड अलोंग विद दैट, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, सपोर्ट टीम आपके लिए अवेलेबल है, मैं अवेलेबल हूँ। आप रीच आउट तो करो। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप कॉल करो, आप मैसेज करो कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। आपके लिए सपोर्ट टीम 24 आवर अवेलेबल है। ये चीज़ है। तो आप जब तक अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करोगे, तब तक आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? और अभी कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी चीज़ जो है कहीं ना कहीं आने वाली है, और उसको लेके आप लोगों को ग्रुप पे पता चल जाएगा, मे बी विद इन अ वीक। ठीक है? यहाँ पे मैंने कोट लिखा है, स्टेबल इनकम जो है वो बनाई जाती है, बनी बनाई नहीं मिलती है ना? स्टेबल इनकम इज बिल्ड, नॉट फाउंड। तो आई होप आपको ये मीटिंग में सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अभी अगर किसी के कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरीके के हैं, तो वो 1 बाय 1 चैट में ड्रॉप कर सकते हैं, किसी के भी। सर लीड्स तो आ रही हैं बट क्लोजिंग नहीं हो रही हैं। सिंपल सी चीज़ है, अगर आपके पास लीड्स आ रही हैं, क्लोजिंग नहीं हो रही हैं, तो आपको अपने फॉलोअप सिस्टम पे ध्यान देना पड़ेगा। फॉलोअप सिस्टम पे। सर कंटेंट कैसे क्रिएट किए जाए? शुभन सॉरी। कंटेंट देखो, आपको स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। आप देखो कि लोग कैसे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, 5 लोगों को फॉलो करो। एंड सबके जो वायरल कंटेंट हैं, जो सबके एक अच्छे कंटेंट हैं, सबसे 10-10 कंटेंट का आइडिया ले लो। आपके पास 50 कंटेंट रेडी हैं, उन्हें आप कहीं ना कहीं अपने तरीके से रिवाइज करके आप अपलोड कर सकते हो। सेम डाउनलोड करके ही मत कर देना, आप अपने अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस करके, खुद से एडिट करके, खुद से आप अपलोड कर सकते हो। सिंपल। बाकी चैट जीपीटी की भी आप हेल्प ले सकते हो। सर लीड जनरेशन के लिए, लीड जनरेशन के लिए सिंपल है, ऑर्गेनिक मेथड है, इनऑर्गेनिक भी है। आप कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स देख लेना, आपको उसमें सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी। सर मैं नोट्स, आफ्टर सेल्स वायरल कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्वियसली तो सिर्फ वायरल कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। आफ्टर स्टेबल, यहाँ पे आप वाशिफा इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड यहाँ पे आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। अदरवाइज आप रिकॉर्डिंग को भी रिवाइज कर लेना, जिन लोगों ने अटेंड नहीं कर पाए हैं उन्हें रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर दिस ट्रेनिंग। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, आप मेरे से रीच आउट कर सकते हो। सो जब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी अगली मीटिंग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग और कीप ग्रोइंग।